एक खूबसूरत गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था जहां पापी रहता था। पापी बहुत प्यारा और खेलने कूदने वाला कुत्ता था। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। हर सुबह पापी जंगल के पास दौड़ता था। वो तितलियों के पीछे भागता था और परिंदों की आवाजें सुनता था। पापी को जंगल और जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन सुबह के वक्त जब सूरज निकल रहा था, पापी जंगल की तरफ जा रहा था। हवा ठंडी थी और परिंदे गाना गा रहे थे। सब कुछ बहुत पुरसुकून था। लेकिन अचानक पापी ने कुछ अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई लोग जंगल में चल रहे हों। पापी लुक गया और गौर से सुनने लगा। पापी आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों के पास गया। उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में आए हुए हैं। उनके हाथ में जाल और फंदे थे। वो जानवरों को पकड़ने के लिए जंगल में घूम रहे थे। पापी ये देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर शिकारी जानवरों को पकड़ लेंगे तो जंगल उदास हो जाएगा। पापी ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को बचाएगा। सबसे पहले पापी एक खरगोश के पास गया। खरगोश आराम से गाजर खा रहा था। पापी ने जल्दी से कहा, खरगोश दोस्त, जल्दी भागो, जंगल में शिकारी आए हैं। खरगोश डर गया और फौरन अपने घर की तरफ भाग गया। फिर पापी आगे बढ़ा और उसने हिरन को देखा। हिरन दरिया के पास पानी पी रहा था। पापी ने कहा, हिरन दोस्त, बराहे मेहरबानी जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाओ, यहाँ खतरा है, शिकारी फंदे लगा रहे हैं। हिरन ने पापी का शुक्रिया अदा किया और तेजी से जंगल के अंदर चला गया। अब पापी ने देखा कि शिकारियों ने एक बड़ा जाल लगा दिया है। अगर कोई जानवर वहां से गुजरेगा तो वो फंस जाएगा। पापी ने सोचा, मुझे कोई अच्छा सा मंसूबा बनाना होगा। अगर मैं कुछ ना करूं तो जानवर मुश्किल में पड़ जाएंगे। पापी थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। पापी जोर जोर से भौंकने लगा, वुफ वुफ वुफ। शिकारियों ने आवाज सुनी और आपस में बात करने लगे। लगता है यहाँ कोई कुत्ता है और शायद गांव भी करीब है, हमें जल्दी करनी होगी। पापी उन्हें उलझाने के लिए इधर उधर भागने लगा, कभी बाएं कभी दाएं। शिकारी उसके पीछे भागने लगे। इस दौरान जंगल के जानवर महफूज जगह पर चले गए। जब पापी भाग रहा था तो उसने एक छोटे से परिंदे को देखा। परिंदा जाल में फंस गया था। वो उदास था और मदद मांग रहा था। परिंदे ने कहा, पापी, बराहे मेहरबानी मुझे बचाओ। पापी फौरन जाल के पास गया। उसने अपने दांतों से रस्सी को काटना शुरू किया। पापी ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद रस्सी टूट गई और परिंदा आजाद हो गया। परिंदा खुशी से उड़ गया और पापी का शुक्रिया अदा किया। जब शिकारी वापस आए तो उन्होंने देखा कि जाल टूट चुका है और जंगल में कोई जानवर नहीं है। एक शिकारी ने गुस्से में कहा, लगता है इस कुत्ते ने हमारा मंसूबा खराब कर दिया। शिकारी थक गए थे और फिर वहां से चले गए। अब जंगल दोबारा महफूज हो गया। खरगोश, हिरन, परिंदे और दूसरे जानवर वापस आए। सब पापी के पास गए। सब जानवर बहुत खुश थे। खरगोश ने कहा, पापी तुम बहुत बहादुर हो। हिरन ने कहा, तुमने हमें बचाया। परिंदे ने कहा, तुम हमारे हीरो हो। सब जानवरों ने मिलकर पापी का शुक्रिया अदा किया। जंगल में खुशी का माहौल हो गया। परिंदे गाना गाने लगे, खरगोश खुशी से उछलने लगा और हिरन भी बहुत खुश था। उस दिन के बाद पापी जंगल का हीरो बन गया। गांव के बच्चे भी उसकी कहानी सुनकर बहुत खुश हुए।